गुरसाखी का उजियारा तां मिटिया सगल अंधारा। गुरु नूं एक प्रकाश आख्या गया, गुरु नूं एक जोत आख्या गया जो अंधकार मिटाण दे समर्थ है। बाहर जमीन दे उत्ते जमीन दी गर्दिश दे नाल जमीन दा जिहड़ा हिस्सा सूरज दे पिछे हो जाता है, उत्थे अंधेरा छा जाता है, रात पै जाती है। और जमीन दे च नौखंड पृथ्वी दे च जो दीवा है वो सूरज है और चंद्रमा है। साहब कहते ने दोए दीवे चौदे हट नाले, जेते जी तेते वन जा रहे। ये दो दीवे कायनात दे च रोशनी करते हैं और इसे ही सूरज तो चंद्रमा रोशनी लैंदा है, इसे ही सूरज तो समुचे ब्रह्मंड दे च रोशनी है। आदि मनुख जद जंगलों दे च रहिंदा सी, रात दे अंधेरे नूं दूर करन वास्ते, अंधकार तो बचण वास्ते इहदे कोल कोई उपराला नहीं सी, कोई साधन नहीं सी। लकड़ां नूं बाल के थोड़े जिहियां दूर दा चानना कर लेना, बस इस ढंग नाल ये जी रहा सी ते जंगली जानवरां तो अपनी रक्षा कर रहा सी। सहजे सहजे इन्हें तेल दे दीवे जलाए, लालटैन आई और तरह तरह दे होर साधन उपलब्ध होए और मनुख ने इस बिजली नूं पैदा किया जिसने रात दे अंधेरे नूं दिन दी रोशनी दे बदल दिता। बाहर दा अंधेरा ते मनुख ने दूर कर दिता है, पर अंदर दे अंधेरे दी तरफ इसने बहुता फिक्र ना किया भी ये भी एक अंधकार है, इनू भी मैं दूर करना है। तो बाहर बड़ा चानना हो गया है, अंदर अंधेरा है। बाहर चानना सूरज करके है, अंदर चानना होवेगा गुरु करके। इस वास्ते गुरु नूं जोत आख्या गया, गुरु ज्योति। गुरु एक जोत है, गुरु एक प्रकाश है, गुरु एक नूर है। गुरु दे अखरी अर्थ भी यही बनते ने। गो कहंदे ने अंधकार नूं और रू कहंदे ने प्रकाश नूं। अंधेरे नूं दूर करके जो रोशनी कर देंदा है, जोत कर देंदा है, चानना कर देंदा है, उहनूं कहंदे ने गुरु। गुरु दी बहुपक्षी महिमा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। सूरज कितनी ही रोशनी जमीन ते सुटे पर दिल दे चानना नहीं कर सकता। मनुख नूं सच ते झूठ दा पता नहीं चलता, सही ते गलत दा पता नहीं चलता, वो गुरु जोत करके ही पता चलेगा। जिवें जमीन दा जिहड़ा हिस्सा पिठ ते आ जांदा है, सूरज दी रोशनी उत्थे नहीं पहुंचदी। जिहड़ा भी गुरु तो बेमुख होंदा है, मनमुख होंदा है, गुरु दी जोत दा प्रकाश उत्थे नहीं होंदा। गुरु दा चानना उस हिरदे तक नहीं पहुंचता। और ये गुरु दा जो चानना है, साहिबां दी बाणी दा फैसला है, इस तो करोड़ों सूरज कुर्बान किए जा सकते हैं। कारण कि जिन्ने चिर तक मन दे चानना नहीं आउंदा, दुख ते संताप बनिया ही रहिंदा है, विपता बनी रहिंदी है। ये सूरज एक नहीं, भावें करोड़ां भी चढ़ पैन तां भी जिंदगी दे मसले हल नहीं कर सकते। इस वास्ते साहिबां दी बाणी ने स्पष्ट कह दिता, जेसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। ये घोर अंधार मनुख दी दुनिया दे बहुत वधिया है। कारण मनुख गुरु तो टुटे है, गुर ज्योति तो टुटे है। गुरु दे जिहड़े बहुपक्ष गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने पेश कीते नूं मैं तुहाडे सामने रखा। गुरु दाता गुर हेवे घर, गुरु दीपक तेहें लोए। गुरु दाता है,
जैसे सूरज दाता है, सूरज करके ही जमीन ਨੂੰ सब कुछ मिलता है। धुप है, बरखा हो रही है, हरियावल है, बनस्पति फुटती है, इस एक सूरज करके जमीन की जिंदगी चल रही है। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। हू बहु जिथे बारों दाता ये सूरज है, अंदर दा दाता गुरु है। और अंदर दी हरियावली, खेड़ा, मस्ती, सुख, शांति, सकून सब गुरु दे आसरे ते है। एक सूरज ठंडा पै जाए, समुचा ब्रह्मंड बारों ठंडा पै जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जिस जिस थां दे उत्ते गुरु दी जोत ना पहुंचे, कहंदे ने वो बंदा अंदरों मर जांदा है, मुर्दा हो जांदा है, ਉਹਦੇ अंदर कोई सोज नहीं होवेगा। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੇ ਘਰ। ਹਿਵੇ ਘਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਘਰ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਸੀਤਲ ਹੈ, सूरज गर्म है, गुरु का प्रकाश ठंडा प्रकाश है। गुरु की जोत ठंडी जोत है, जो चानना भी है पर शीतल भी है। गुरु दी भगत है लो, गुरु की जोत की बहुत दूर तक पहुंच है। फिर साहब ऐसा भी कहते ने कि नानक गुरु बिन मन का ताक न उगड़े, अवर न कूंजी हथ। जिथे आत्म ज्योति का प्रकाशमान है, उत्थे एक दरवाजा है जिसका लंबा चौड़ा खुलासा मैं थोड़े सामने किया है। 10वां द्वार, दरवाजा बंद है। नानक गुर बिन मन का ताग न उगड़े, अवर न कूंजी हथ। इस दरवाजे नूं ताला लगे है, जिहदी चाबी कुंजी गुरु कोल है। अवर न कूंजी हथ। असी अपनी सियाणप नाल इस ताले नूं नहीं खोल सकते। मनुख कितना ही सियाणा हो जाए, पंडित हो जाए, विद्वान हो जाए, जैसे लोकी चतराइयां थां थां ते जाहिर करदे ने, इन्हां चतराइयां दे नाल ये ताला नहीं खुलण लगा और दरवाजा बंद रहेगा और आत्म प्रकाश तक पहुंचना बड़ी औखी गल होवेगी। साहिब कहंदे ने ये कुंजी गुरु कोल है। भगत नामदेव जी महाराज गुरु नूं धोबी भी कहंदे ने। धोबी धोवे बिरहे बिराता, राम नाम वाका मन राता। धोबी दा कम है कपड़े धो देना, साफ कर देना। गुरु दा कम है हिरदा शुद्ध कर देना, मन साफ कर देना, मन दी सारी मैल कट देनी। ये गुरु दा कम है। फिर साहब कहंदे ने गुरु वैद भी है। मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुक देवे, काटे जम की फंदा। वो जमा दे फंदे कट देंदा, विपता और अंदरूनी कलेश नूं मार देंदा है। हरि नाम दी औषधि दे के, इस वास्ते वैद है, गुरु वैद है। हुण निक्की जी मैं बेनती करा, गुरु एक जोत है, ये उदों प्रगट हो जाती उत्थे ज्योति जिथे हिरदा सन्मुख हो जाए। मनमुख ते सन्मुख दो शब्द ने गुरु ग्रंथ साहब दे, जो गुरु दे सामने आ जाए। हुण सामने आना की है? गुर शब्द नूं मन लवे, गुर शब्द नूं अपने हिरदे च थां देवे, गुरु शब्द नूं टिकावे। मैनू गल भुलदी नहीं, एक सज्जन दी तर्क आखण लगा, ज्ञानी जी सदियां तो हिंदुस्तान दे विच ते बाकी दी दुनिया दे विच पत्थर दी पूजा चलती रही। चाहे इस्लाम है ते चाहे ईसाईयत है, चाहे बोधी ने, चाहे जैनी ने, चाहे सनातनी ने, किसी न किसी रूप में सारे ही पत्थरां नूं पूजी जांदे ने। कोई कबरां नूं पूजी जांदा है, कोई मज़ारां नूं पूजी जांदा है, कोई मट्ठा नूं पूजी जांदा है, कोई मूर्तियां नूं पूजी जांदा है। सब पत्थर ही पत्थर है। मैनू कहन लगा, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे ए वाक बड़े क्रांतिकारी सन के जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक न आने। पूरन प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न माने। भूल के भी मड़ी नू, मठ नू, कबर नू न मने।
ते जागदी जोग दा पुजारी हो गया। वो कहने लगा बदकिस्मती यह है कि सारा जगत पत्थर नूं पूज रहा है ते सिख जगत कागज नूं पूज रहा है। ते उहदे शब्द सन। कहने लगा पत्थर जड़ है, कागज जड़ है। पत्थर ठोस है, कागज भी अपनी थां ते अचेत है। कहंदा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की गल खो गई आसमान दे विच, गुरु नानक दे बोल खो गए। सनातनी पत्थरां दी परिक्रमा कर रहा है, जैनी ते बोधी पत्थरां दे अगों मत्था टेक रहे ने, संगे मरमर दीयां बणीआं होईआं कबरां दे अगों मुसलमान मत्था पे टेकदे ने। ये सारी भी मूर्तियां दे अगों झुक रहा जो पत्थर दीयां बणीआं ने। कहने लगे इस नवे धर्म तो जिसनों जन्म गुरु नानक देव जी महाराज ने दिता सी, बड़ियां उम्मीदां सन, बड़ियां आसां सन, पर यह भी कागज की परिक्रमा विच लग गया। इन्हें कागज नूं सब कुछ मन लिया और ये बोल अपनी तरफों बड़े पायदार ढंग नाल उसने पेश किए सन। गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे उदों मैं कथा कर रहा सी। मैं उसनूं कहा मित्रा बहुत वड्डा भरम बुलेखा है संसार दे विच भी, हो सकता है थोड़ा जिहा कुछ सिख जगत दे विच भी होवे। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दीयां कुछ पंक्तियां इस भरम बुलेखे नूं दूर कर देंदियां। एक पंक्ति मैं थोड़े सामने भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज दी रखा। वो कहंदे ने तरतार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा कर तो विचारन। भी कागज दी विचार करिए तो रविदास जी कहंदे ने कागज कोई पूजनीक नहीं है, कोई महान नहीं है। उन्हां दिनां विच बनदा सी ये ताड़ी दे दरख्त तो हिंदुस्तान विच। ताड़ी दा दरख्त मौजूद है अजकल भी हिंदुस्तान विच बहुत है। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾੜੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂ ਬਹੁ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾੜੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, यूपी, उड़ीसा ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਜੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। प्राचीन संतां ने, ऋषियां ने, मुनियां ने कह दिता सी बई इस दरख्त के थले बैठना भी नहीं, ये दरख्त अपवित्र है, ये बंदे नूं बेहोश कर देंदा है। हर तरह की खुल देण वाले मजहबां ने भी शराब नूं वंडिया है। मुहम्मद साहब ने भी कह दिता हराम है, बाकी सारी खुल कर दी बई पुरुष 4 शादियां भी कर सकता है। जिस जिस ढंग की खुल दी है उस खुल नूं देख के हैरानगी होती है, लेकिन शराब नूं उसने भी हराम कह दिता। बई गऊ भी खा सकता है, उठ भी खा सकता है, मझ भी खा सकता है, सब तरह की खुल देण वाला ये पुरुष कहता है शराब हराम है। कारण शराब पींदियां मनुख बेहोश होंदा है ते जैसे जैसे बेहोशी वधदी है, अचेतपना वधदा है, मनुख दे अंदर ईश्वर नूं चिंतन करन दे जिहड़े आसार ने वो खत्म हो जाते हैं, आज़ा खत्म हो जाते हैं। इस वास्ते हो सकता है दुराचारी तो दुराचारी मनुख भी, ठग तो ठग बंदा भी शायद सुधर के परमात्मा तक पहुंच जाए, पर शराबी शराब पींदा ही जाए उसकी कोई संभावना नहीं। इतनी मैं अर्ज करते हैं क्योंकि बेहोशी उसकी वधदी है। मैनू कुछ श्लोक सुभावक याद आ गए जद मैं निर्मले महात्मा को गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अर्थ पढ़ता सी। उन्होंने मैनू ये प्राचीन बोल नोट कराए सन। बीजिया कलपंत एक अंच 10 कलपंत नागनी, 12 सांसर कलपंत धूमर पान असंख्यान विद्यते। पुराणा दे चों 18 पुराणा दे चों एक पदम पुराण है, ਉਹਦੇ ਚ श्लोक कहते हैं। बीजिया कहते हैं भंग नूं, बीजिया कलपंत एक अंच, जो भंग पींदा है एक जन्म खुआर गया, एक जन्म गया, वो जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि कुछ ना कुछ बेहोशी भंग दे च भी है।
कुछ ना कुछ अचेतपना ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ है। बीजिया कलपंत एक अंश 10 कलपंत नागने। नागनी कहते ने अफीम नूं। जिहड़ा अफीम खान का आदि हो गया है, ये महापुरुष कहता है 10 जन्म तक मूर्ख रहेगा, सियाणा नहीं हो सकेगा, अचेत रहेगा, 10 जन्मां तक कुबड़ रहेगा। क्यों? अचेत हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, पशुओं की तरह जीवेगा। 10 कल्पंत नागने वारनी सहंसर कल्पंत। वारनी कहते शराब नूं। ते जिहड़ा शराब का आदि होया है, सहंसर कहते ने हजारां नूं। हजारां जन्मां तक बेहोश रहेगा, हजारां जन्मां तक मूर्ख रहेगा। धूमरपान संख्यान विद्याते। धूमरपान कहते ने तमाकू नूं। ते जिहड़ा तमाकू पींदा है, ऋषि कहता मैं गिण नहीं सकता कितने जन्म मूर्ख रहेगा, कितने जन्म कुबड़ रहेगा, कितने जन्म अचेत रहेगा। नशियां नूं इस ढंग दे नाल प्राचीन ऋषि मुनिया ने जो है भंडिया है भी बंदा अचेत होंदा है। और जिस जिस घर दे च समझ लो ये शराब बहुतात दे च वरती जा रही, लोगों ने ते खिमा करनी इसकी प्रदर्शनी करनी भी शुरू कर दी। लोग देखन सजावट का समान भी समझ लिया। लोग इन्ने मूर्ख हो गए, इतने नादान हो गए, इतनी ना समझी वध गई है। अचेत होना भी एक फैशन बन गया है, बेहोश होना भी एक रस बन गया है, बेहोश होना भी एक नुमाइश बन गई है। तो जब बेहोश होना भी नुमाइश बन जाए, ऐसे बंदे नूं होश दे च लियाना बड़ी औखी गल है, क्योंकि बेहोशी उहदा सन्मान है, बेहोशी उसकी इज्जत है, अचेतपना ही उसका मान ते सन्मान है। तो वार नहीं सहंसर कल्पंत धूमरपान असंख्यान विद्यते। इस संबंध में मैं 5-10 श्लोक उन्हां महापुरुषों तो पढ़े सन, नोट किए सन, याद किए सन। हैरान होया कि प्राचीन ऋषि मुनि इस ढंग नाल सोचते रहे ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बहुत कुछ हवाले ने, पर इस वक्त जो कुछ मैं कहना चाहता उस थां तो ना तिड़का। अर्ज मैं ये कर रहा सी कि मोहम्मद साहब ने भी कह दिता शराब हराम है, और जो पी रहे है जिंदगी हराम गई, जिंदगी व्यर्थ गई, जीवन व्यर्थ गया। हर तरह की खुल इसने दे दी बई पशुओं विचों कोई पशु खा सकते हो, 4 शादियां पुरुष कर सकता है। जन्नत दे च भी की है जिहड़े लालच दिते गए ने, वो भी कोई बहुत उच्ची गल नहीं। बहिश तो हूरो गिलमा इवज़े तायत, मैं ना मानूंगा इन्हीं बातों से ए वाइज ज़ईफ ईमान होता है। इकबाल भी कहता है ए मौलवी जिहड़ी जन्नत तू मेरे सामने रखदा पिया है, अगर ये बिना नमाज पढ़िया भी मैनू मिले, मैनू कबूल नहीं, मैनू प्रवान नहीं। इते ईमान कमजोर होंदा है, इते धर्म कमजोर होंदा है। बई उत्थे अंगूरी शराब दे चश्मे ने, उत्थे हूरां ने, कहंदा यही कुछ नमाज नाल मिलदा है ते मैनू नमाज पढ़न दी लोड़ ही नहीं। इते धर्म कमजोर होंदा है। गरज के सियाणे जिहड़े ने वो इस चीज नूं भंडदे ने बई नहीं ये ते बेहोश कर दी है, बंदे नूं अचेत कर देंदी है। और वो सिलसिला जिहदे नाल बंदा रब दा नां जप सकदा है, प्रभु दा चिंतन कर सकदा है, वो सारे दा सारा जिहड़ा सिलसिला है अचेत हो जाता है। तो मैं अर्ज करा जिहड़ा ताड़ी दा दरख्त है, इहदे च जिहड़ा एक रस निकलदा है, ਉਹਦੇ ਚ बेहोशी शराब वर्गी है। तो भगत रविदास जी कहते ने तर तार अपवित्र कर मानी रे। ताड़ी दा दरख्त अपवित्र करके मनिया जाता है, अपवित्र है। शास्त्रकार इतना वर्जित कर देन बई इहदे थल्ले भी ना बैठो, इस दरख्त दे इहदे कोलों भी ना लंघो, इहदी हवा विच भी बेहोशी है, इहदी हवा विच भी कोई नशा है, इहदे कोल भी ना बैठो। तर तार अपवित्र कर मानी रे, जैसे कागरा करत विचारन। लेकिन पुराना कागज इसे ताड़ी दे दरख्त तो बनता सी, इनू कट के सुका के फिर इसके बुरादे तो कागज बनता सी। सब तो पहले हिंदुस्तान दे कागज बनाया गया ताड़ी दे दरख्त। इहदे लकड़ छिलका इस ढंग दा है कि कागज आसानी नाल बन सकदा। और गालबन कोई 1500 साल पहले कहते ने एक कागज आलमे वजूद विच आया। इस तो पहले भोज पत्रां ते लिखिया जांदा सी, सब कुछ भोज पत्रां दे उत्ते। पहली भीड़ जिहड़ी करतारपुर साहब वाली भीड़ है, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने
भाई साहब भाई गुरदास द्वारा रामसर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ संपूर्ण की थी। कागज बड़ा मोटा है, ताड़ी दे बुरादे दा, कम से कम 5-6 बंदे चाहिए तां उस बीड़ का प्रकाश हो सकता, कला बंदा नहीं कर सकता। घट्टो घट 5-6 मन के करीब वजन है। एक एक पत्थरा बहुत वड्डा है, बहुत वड्डी स्याही नाल और बड़े सोहने ढंग नाल भाई साहब भाई गुरदास ने अपने हत्थां नाल वो लिखे। तो दरख्त जिहड़ा ताड़ी दा उहदे बुरादे तो कागज बनदा। रविदास कहंदे जे दरख्त पूजनीक नहीं तो फिर कागज भी पवित्र नहीं। तर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारं। कागज दी विचार करिए ते कागज भी कोई पूजनीक चीज नहीं है, पर भगत भगौत लिखिए तैं ऊपर पूजिए कर नमस्कार। उस अपवित्र कागज दे उत्ते जद भगवत दी महिमा लिख दी जाती है, रब दा नाम लिख दिता जाता है, रविदास कहने वो पूजनीक बन जाता है। कागज नूं कौन मत्था टेकदा है? रब दे नाम नूं मत्था टेकदे हैं। जद मैं उसनूं कहा बई थानूं भुलेखा है सी कागज दे पुजारियां, 1430 सफे की भीड़ होवे, शब्द एक भी ना लिखिया होवे, सिख नहीं मत्था टेकेगा, चाहे सोने की पालकी च क्यों ना प्रकाश होवे। सिख शब्द का पुजारी है, सिख ज्ञान का पुजारी है, ते ज्ञान शब्दां दे विच है, ज्ञान अखरां दे विच है। अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण अखरां सिर संजोग वखाण। तो ये सब कुछ अखरां दे उत्ते ही मुनस्सर है। और मनुख दी दुनिया दे चो अखर खो जान, सारा जिहड़ा विकास है वो सब दा सब रुक जाएगा, सारी तरक्की रुक जाएगी। इस वास्ते पखंड के प्रचार वास्ते भी अखरां की लोड़ पैंदी है, सच के प्रचार वास्ते भी अखरां की लोड़ पैंदी है। ते जिन्हां अखरां दे च निरा संसार का ज्ञान है उन्होंने कहंदे शब्द, ते जिन्हां अखरां दे च करतार का ज्ञान है उन्होंने कहंदे गुर शब्द। ये सिरमौर शब्द है, ये गुरु का शब्द है, आम शब्द नहीं है, आम बोल नहीं है। ये परमात्मा का ज्ञान है, ये ईश्वर का ज्ञान है, ये रब्बी ज्ञान है। हुण कोई बंदा सिंघासन ते बैठा होवे ते गुरु होने का दावा करे ते उहदे ते चौर भी हो रही होवे, जैसे कि हैगे ने इस वक्त, ते वो कुछ बोल रहे होवे, ते सवाल ये पैदा होंदा है हिरदे विच उपदेश नूं वसावांगे कि उपदेशक नूं। एक सवाल है, आपस में बैठे हुण इत्थे विचार ही ते करनी है, गुरु दुआरे होए सोझी पाए सी, इस तरह की सूझ समझ इत्थे लैनी। हिरदे विच उपदेश नूं वसाना है या उपदेशक नूं? जे कहो उपदेशक नूं वसाना है तो उपदेश सुनने की लोड़ की, वक्त क्यों बर्बाद करना, फिर समा क्यों बर्बाद करना, फिर ते वक्त बर्बाद करना है। ते जे कहो उपदेश नूं थां देनी है ते उपदेश नाल ही हिरदा बदलदा है, तो फिर उपदेश वड्डा है, उपदेशक नहीं वड्डा। फिर उपदेश महान है, उपदेशक महान नहीं। सत्कार है उस घड़े का जिहदे चों पानी पीता गया, सत्कार है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक इशारा बड़ा सोहना कीता है, कहंदे रेगिस्तान दे टिब्बियां दे चों एक बंदा जिहदा रोम रोम धरिया है, प्यासा है, लंघिया जा रहा है, पानी की मंग है, पानी किधरे है नहीं। हुण सैराह दे च रेत दे च पानी कित्थे? सैकड़े मील तक रेत ही रेत। मायूस है, उदास है। दूर उसनूं दो दरख्त दिस पै, लंबे चौड़े सहरा दे च जिहड़े दो दरख्त किधरे दिस पै ने, इनू अरबी दे च कहंदे नखलिस्तान। बई ते नखलिस्तान है, इत्थे पानी जरूर होवेगा, वरना सैकड़े मील तक जिथे रेत दे टिब्बे ने पानी है को नहीं। ये दो दरख्त इस गल का सबूत ने इत्थे पानी होवेगा। तो उसकी कुछ उम्मीद बरा आई, वो तिखा चलन लग पिया भी पानी मिलेगा। पहुंच गया दरख्तां दे कोल, उत्थे दो घड़े पए सन, खुश हो गया भी प्राण बच गए। उन्हें घड़े का ढक्कन चुकिया, घड़ा खाली, पानी है ही नहीं सी, मायूस हो गया। फिर दूसरे घड़े का ढक्कन चुकिया, उत्थे पानी है सी, उन्हें रज के पीता, अपनी प्यास बुझाई। हुण सवाल पैदा होंदा है, उहदी प्यास घड़े ने बुझाई कि पानी ने?
ਪਿਆਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਤਲ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਰਿਆ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝੇਗੀ, ਘੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਕੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਓਗੇ? ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਏਗਾ? ਕੱਚ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੁਝੇਗੀ। ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਚਾਹੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੀਵਾਰ ਇਹ ਆਖ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਘੜਾ ਇਹ ਆਖ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਘੜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਬਸਾਓ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਬਾਕੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਨੂਰ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਲਬਨ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਧਨ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤੁਰਾਜੀ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛਾਪੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਨਾਲੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਦਨਾ ਤੇ ਸੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਰਾਮ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਤਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਤਨੀ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਉਤਨੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਹੋਈ, ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਤਨੀ ਗੱਲ ਸਦਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਸੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 600 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਅਨ ਸਨ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦੌ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੱਠੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਜੈਸੇ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
कहने लगे नामदेव दे कुछ गीत ने, तो गुरु ग्रंथ साहब दे चों 4-5 शब्द रख के मैं उन्हां दी व्याख्या की थी। महाराष्ट्रियन गौरमेंट दे मुखी नेता नूं कबूल करना पिया कि सिख जगत ते सिख जगत दे गुरु साहिबान जे नामदेव दी दौलत संभाल के ना रखदे अज साडे कोल नहीं होनी सी। उन्होंने एहसान मनिया सी, कबूलिया। तो मैं अर्ज करा जितनी गल महात्मा बुद्ध दी ते स्वामी महावीर दी बनी, नामदेव दी नहीं बन सकी, सदना सैन दी ना बन सकी। पता है क्यों? कि आम बंदा धन तो ही प्रभावित होता है। राम राजा से, श्री कृष्ण द्वारका दे राजा सन, महात्मा बुद्ध राजकुमार से, राजे दा लड़का से, स्वामी महावीर दा वड्डा भरा राजा से, राजघराने चो आया। तो मनुख दे उत्ते धन दा बड़ा प्रभाव भी लै, राजा होंदियां होया संत है, राजा होंदियां होया भिक्षु है, राजकुमार होंदियां होया तपीश्वर है। इस गल दा असर कबूल कीता। कबीर दी जद गल चली तो लोगों ने कह दिता जुलाया ही है और की है। लोकी ताने मारदे सन, जुलाया ही है और की है। और खुद कहन कबीर, कबीर मेरी जात को सब कोई हंसने बलहारी, इस जात को जै जप्यो सिरजनहार। लोकी ते मेरी जात दा मजाक उड़ाते ने। रविदास भी कहते ने कि मेरी जात कमीनी, पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा। लोकी कहते ने मेरी जात बड़ी नीवी है, मैं जात करके बड़ा नीवा। तो लोकी अंदाजा कर लेंदे सन की है, जुतियां ही गंढदा पिया चौक दे चोर की है, ये जुलाहा है और की है, वो सदना कसाई ते सी होर की है। तो धनवान ये पुरुष नहीं सन। आम मनुख धन का असर कबूल करता है तो राम ते अवतार बन गया, राम ते संत करके पूजया गया, श्री कृष्ण भी संत करके पूजे गए, महात्मा बुद्धि भी बड़ी चर्चा चली, सदने नूं थां नहीं मिली, कबीर नूं थां ना मिली, नामदेव नूं थां नहीं मिली। सियाणे ब्रह्म ज्ञानी पुरुष कहंदे ने कबीर नामदेव महात्मा बुद्ध तो 1 इंच भी पिछे नहीं ने। कृष्ण दी गीता दे फिलसफे तो भगत नामदेव दे बोल पिछे नहीं ने, बड़े कीमती बोल ने। पर चूंकि बंदे आम इस ढंग का अंदाजा लाते ने कि धनवान होके संत बनया है तो फिर उसकी महिमा बड़ी हो जाती है। गरीब घरानियां दे ये पुरुष है, इन्हां दे बोलां दी कदर आम दुनियादार बंदियां ने नहीं पाई। ते करीबन करीबन जिहड़ी दुनिया की कदर करने वाले मनुख सन वही उन्हां अवतारां दे आले दुआले खड़े होए, उन्हां अवतारां दे बचन नहीं मने। ये नहीं समझना चाहिए कि हिंदू जगत ने कृष्ण की गीता नूं मन लिया, नहीं, वो कृष्ण नाल जरूर जुड़े ने, कृष्ण की गीता नाल नहीं जुड़े। उन्हां दी कृष्ण लीला वेखो, नाच गाना ही हो रहा और कुछ नहीं, नचण कुदण मन का चाओ, नानक जिन मन भाव ते ना मन भाव। रास लीला हो रही है, राधा नच रही है, कृष्ण जी नच रहे हैं, ग्वाले नचाए जा रहे हैं। जद गए मेरे पातशाह बिंद्राबन दे उपदेश देने वास्ते तो सारे लोग आके कहने लगे महाराज चलो रास पै रही है, कृष्ण लीला हो रही है, वेखो। भादरों के दिन सन ते भादरों के दिनों में मथुरा के बिंद्राबन के रास लीला चलती है। तो वेखो साहब कहने लगे थे वेख रहे हैं असी, और सिर्फ भादरों के महीने च नहीं वेखते सी, 12 महीने वेखते हैं, हर वक्त वेखते हैं। मरदाना संगीत का शौकीन, राग का शौकीन कहने लगा पातशाह जब इतने लोग कहते तरले लेंदे चलिए कोई संगीत दियां धुनां ही सुनांगे, कोई नवी गल करनगे संगीत की। साहब कहने लगे संगीत दे भांडे उत्थे सखणे ने, विचे कुछ नहीं। संगीत एक सोने का भांडा है, बर्तन है, तो बंदा 4 दिन का भुखा होवे ते सोने दे भांडे अगों कर दो, भुख मिटेगी। भांडियां च कुछ चाहिए, भांडियां च भोजन चाहिए। साहब कहने लगे मरदानिया उत्थे संगीत सखना है, संगीत दे च रब दा नां कोई नहीं, प्रभु की बंदगी कोई नहीं, सखने भांडे ने। करीबन करीबन जगत दे इस तरह के सखने भांडे सन, संगीत के भांडे दे पहली दफा भोजन परोसिया गुरु नानक ने। उस भांडे दे कुछ सौगात पाई, कुछ दौलत पाई। तो ब्राह्मण हैरान हो गए, महाराज तुसी 8 पैर ते 12 महीने केड़ी रास वेखदे हो? इत्थे ते भादरों दे महीने च पैंदी है रास हिंदुस्तान दे, खास करके मथुरा ते बिंद्राबन दे। महाराज कहंदे ने घड़ियां सब्बे गोपियां, पहर कन्न गोपाल, गहने पौण पाणी बैसंतर, चंद सूरज अवतार, सगली धरती मारदन।
ਵਰਤਣ ਸਗਲ ਜੰਜਾਰ। ਸੂਰਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਧਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 60 ਘੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨੱਚ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਨੱਚ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਨੱਚ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੌਥਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਲੇ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਰਾਧਿਕਾ ਚੰਦਰਮਾ ਇਹ ਵੀ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਧਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜੋਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਜੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। ਜੇ ਨਾਚ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਨਾਚ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾ ਨਾਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਪਰਚਾਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾ ਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕੇ ਆਵਤ ਲਾ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਧਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਧਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਪੂਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਬਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਲਹਾਮ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੂੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤੋ ਜਿਤਨੇ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਕਲਦਾ, ਸੁਭਾਵਕ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਇਆ ਵਾਕ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੁਲਾਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਛੀਂਬਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਸਾਈ ਸੀ ਸਦਨਾ, ਔਰ ਕੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸਨ, ਨਿਰਧਨ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਨਰ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਮਿਟਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਗਾਣਗੇ, ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ। ਖੈਰ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਲੀ, ਉਸ ਤਰਕਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਦਿੱਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਤਰਾਜ਼ੂ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਧਨ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ
बकायदा तकड़ी दे उत्ते जिहड़े बोल लिखे वो आपे कंडा तोल तो राजी। इस तरह के जितने पखंडी ने आसरा बाणी दे लेंदे उन्होंने चल नहीं सकते, एक कदम नहीं चल सकते। एक कदम चलना इन्हां वास्ते औखा है। खैर जब वो इस तरीके का दावा करन लगा, मैं कि एक गल कम सारा हो जाए फिर चर्चा करांगे, अजे नहीं। खैर मैं टीवी च यह सिलसिला देखिया, कोई 9 बजे तो बाद मैं जब अपने प्रोग्राम तो फारग होया कि सारा दृश्य दिखाया गया तो देश के बड़े बड़े मंत्री भी उत्थे पहुंचे हुए और तराजू के एक पलड़े च बैठ के दूसरे च नोट रखे गए करंसी और तोलिया जा रहा है। दूजे दिन भी वह पुरुष आया, मेरी जबान तो कहलाना चाहता सी कि अजोखे समय दे ये महान संत ते गुरु ने, वेख लो महिमा इन्हां दी। आया मेरे कोल, कहन लगा गुरु दी महिमा वेख लई। मैं कहा वेख लईए, हुण तुहाडे की ख्याल ने साडे गुरु बारे? मैं कहा ओही जिहड़े हमेशा ही सुनदे। तो औखा होके कहन लगा तुहाडे उत्ते कोई असर नहीं। मैं कहा असर मैं कबूल करांगा, पहले मेरे 2-4 शब्दां दा जवाब दे। तकड़ी आलमे वजूद विच क्यों आई, तराजू दी लोड़ क्यों पै गई? कहंदे ने जद संसार विच सिक्का नहीं सी, करंसी नहीं सी, पैसा धेला नहीं सी, तां वस्तुआं दे बदले वस्तुआं दित्तियां जांदियां सन। गऊ दे दित्ती, मੱਝ ले लई, 2 मੱਝਾਂ दे दित्तियां, एक उठ ले आंदा, 4 उठ दे दिते, एक हाथी ले आंदा, 2 बकरियां दे दित्तियां, 8 बोरियां कणक ले आए। इस तरह ही चलता सी, वस्तु दे बदले वस्तु। पैसा नहीं सी, पैसा धेला नहीं सी। साग सब्जी लेनी है, दाने दे दो, साग सब्जी। समुची दुनिया च ही कुछ सी जद सिक्का नहीं सी। सारी दुनिया दे च वस्तु दे बदले वस्तु दित्ती जांदी सी ते वस्तु ही धन सी, चीज ही धन सी, वस्तु धन सी। और दूर ना जाइए, देश की वंड तो पहले मैं अपनी अखां नाल वेख्या, अफगानिस्तान तो पठान लोग ये खुश्क मेवा वेचण वास्ते आउंदे सन। तो मैनू अपने पिंड की गल याद है, लोकी एक छाबे च दाने रख देंदे सन, दूजे छाबे च अखरोट ले लेंदे सन, बदाम लेंदे सन। पैसे धेले की इतनी कोई गल ही नहीं सी, वस्तु दे बदले वस्तु, ये आम चलती सी। हुण 2 चीज़ां बराबर कीतियां जान, वध घट ना होवन, तराजू की लोड़ पई, तुला की लोड़ पई, तकड़ी की लोड़ पई। मैं कहा एक छाबे दे च, एक पलड़े च तेरा गुरु बैठा ते दूजे छाबे दे च किन्ने क नोट सन, किन्ना क धन सी? आखण लगा 9 लाख दे नोट सन। तो मैं कहा तेरे गुरु की कीमत 9 लाख, 2 पलड़े बराबर हो गए, इस तो ज्यादा नहीं। तो मैं कहा इस देश दे अरबांपति मौजूद ने, करोड़ांपति मौजूद ने, जिन्हां दे पैरां दी खाक भी तेरा गुरु नहीं है, क्योंकि तकड़ी नाल तुल गया, 2 पलड़े बराबर हो गए, वस्तु दे सामने वस्तु बराबर हो गई। गुरु की कीमत 9 लाख है, इस तो ज्यादा नहीं। और जेड़ा गुरु होंदा है, जिसनों रब्बी जोत कहंदे ने, रब्बी ज्ञान कहंदे ने, वो पैसिਆਂ नाल नहीं तोलिया जाता। ते जेड़ा अपने आप नूं पैसिਆਂ नाल तुलाण ते राजी हो गया है, वो कोई संसारी हो सकता है, निरंकारी नहीं है। ये झूठ है, फरेब है। हाँ, जिन्हां दी अकल नहीं कम करती, क्योंकि इस दुनिया दे धार्मिक तौर पर कईयां दी अकल नहीं कम करती, तुसीं उन्हां नूं वरगला सकते। शब्द की भेटा हो सकती है, गुरु की भेटा हो सकती है, ज्ञान की भेटा हो सकती है, ज्ञान नूं तोलिया नहीं जा सकता। तो गुरु का मतलब तो ज्ञान, ते गुरु थोड़ा तोलिया गया, गल खत्म हो गई। 9 लाख उसकी कीमत है, इस तो ज्यादा नहीं। आखण लगा इस ढंग नाल भी सोचिया जाता है? तो मैं कहा हाँ, जिन्होंने गुरबाणी का बोध है वो इस ढंग नाल भी सोचते हैं। मूर्खां दे उत्ते इस गल का प्रभाव पाओ कि गुरु साडा तोलिया गया। और बड़ी चर्चा सी अखबारां च, लोग इस गल की बड़ी महिमा पे जाहिर करते सन थां थां दे उत्ते भी अज गुरु साडा तोलिया गया, धन दे नाल तोलिया गया। मैं उन्होंने कहा भी नेहरू नूं सोने नाल तोलिया गया सी, वो सोना 50 लाख तो भी ज्यादा दा सी जद तोलिया गया सी। शास्त्री नूं सोने नाल तोलिया गया सी मद्रास विच, वो भी 50-60 लाख तो ज्यादा दा सोना सी। फिर तेरा गुरु की उसके सामने कुछ भी नहीं, गल खत्म हो गई, सिलसिला खत्म हो गया, जवाब नहीं बनया उसके को। तो खैर भगत रविदास जी महाराज गल खोल देने,
करतार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारंग, भगत भगवत लिखे तै ऊपरे, पूजिए कर नमस्कार। अपवित्र कागज ਦੇ ਉੱਤੇ जब भगवत ਦੀ महिमा लिख ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਪੈ ਟੇਕਦੇ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਮਹਾਬੋਲ ਸਨ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ। ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ, ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨਾ ਦਰਸੈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। सतगुर के शरीर है जो, सब थान समय सब ना दरसै हैं। ग्रंथ हृदा गुर को एहो जानो, उत्तम है सब काल रहे हैं। मेरे स्वरूप ते या ते है दीरघ, साहिब जान अदायब कहो। दीरघ कहते ने वड्डे नूं, मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना, मैं अज हां ते कल नहीं, मैं एक शहर विच हां ते दूजे शहर विच नहीं। ये शब्द जुगो जुग अटल रहेगा, हर थां ते रहेगा, हर शहर विच रहेगा। जंगल विच बैठे मनुख ने जपजी साहब का पाठ शुरू कर दिता है, गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु कोल है और की। सफर विच है बंदा कि जाप साहब दे बोल आरंभ हो गए ने, गुरु गोबिंद सिंह जी कोल बैठे, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सदा नाल हर वक्त संग रहने वाला गुरु चाहिए। एक ही गुरु दिल्ली बैठा होवे, विपता इत्थे पै जाए कि किस तरह करांगे, फिर वो किस तरह बोड़ेगा। ते दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए, एको सिमरो नानका जो जल थल रिया समाए। जिहदा जन्म है उहदा मरण भी है। सिख जगत की एकता बनी हुई है गुरु ग्रंथ साहब के आसरे ते, पूरी ताकत लग रही है मनमुखां दी, दुष्टां दी, और बहुत वड्डी राजनीतिक ताकत भी लग रही है कि किसी तरीके नाल भी गुरु ग्रंथ साहब के मुकाबले ते 5-7 बंदे होर खड़े कर दो, इस कौम नूं खेरू खेरू करो। एक राजनीतिक तौर पर बहुत वड्डा हमला गालबन 30-40 सालों तो हो रहा, और उन्होंने एक गल दिस पई है कि इन्हां दी एकता भंग हो सकती है, तुसीं 4-5 गुरु बना छड्डो। तो लोकी एक एक कदम करके गुरु बनने की कोशिश करते हैं। अज थानू शब्द की गल सुणांदे ने, कल कहंदे ने मूर्ति। शब्द एक पासे मूर्ति, हुण मूर्ति च ध्यान जोड़ो, परसों फिर अपनी मूर्ति अगों रखते हैं। इस तरह का सिलसिला भी है। यही सहजे सहजे फिर गुरु बन जाते हैं। इत्थों ही मनुख शब्द नालों टुट जाता है। और इस वक्त 13वें 14वें गुरु का दावा नामधारी कर ही रहना। अरदास है उत्थे 13-14वां गुरु दी, मेरी गुरु गोबिंद सिंह जी तक, गुरु ग्रंथ साहब तक समाप्त नहीं की जाती। तो गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु ग्रंथ साहब नहीं कहते, ग्रंथ साहब कहते। गुरु तो वह है उन्हों का, बाकी तो ग्रंथ साहब ने। इस तरह के जिहड़े पुरुष ने, उन्होंने अज भी करीबन करीबन भारत सरकार तो बड़ी तकवीयत मिलती है। और जब भी कभी कौमी मसला हो जाए, इन्होंने कभी साथ नहीं दिता। ये सब स्पष्ट है, तुसीं 30-40 साल का इतिहास पढ़ लो, इन्हां 3-4 लहरां दे चों किसी ने साथ नहीं दिता। और इस कारण करके कौम हार दी रही। और स्पष्ट है कि जिहड़ी भी चीज़ आले दुआले के प्रांतां च बनाई गई, डैम बनाए गए, उत्थों के सूबियां के हवाले कर दिते गए। पंजाब दे डैम बनाया गया, भारत सरकार का कंट्रोल। गड्डियां चलाइया गई तरह तरह के तीर्थों के नाम से, कोई गोमती एक्सप्रैस है, कोई विश्वनाथ काशी एक्सप्रैस है, कोई जगन्नाथपुरी एक्सप्रैस है, सोमनाथ मेल भी चलती है। तमाम तीर्थों के नाम उत्ते रेलां चलदियां ने हिंदुस्तान दे। एक हुण होर नवीं रेल इस 1 अक्तूबर तो चलनी है, ख्वाजा गरीब नवाज एक्सप्रैस, दिल्ली तो अजमेर तक, वो मुसलमान फकीर के नाम से ऐलान होया सी लगातार 5-6 महीने कि गोल्डन टैंपल एक्सप्रैस चलेगी पटने साहब तो अमृतसर तक। लोग बहुत खुश होए। पर जिस दिन ये रेल चली तो अमृतसर पहुंची, इसका नाम सी टाटा नगर एक्सप्रैस। ये भी इन्हों कबूल ना होया भी ये ना इन्ने शहरों चो लंघेगी गड्डी तो लोगों की रसना तो निकलेगा हरी मंदिर, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टैंपल। यह गल भी कबूल ना हो। स्पष्ट है सामने।
ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ मैं राजनीतिक मसला ले बैठा, नहीं, धार्मिक मसला ले बैठा। कोशिश है कि गुरु ग्रंथ साहब के मुकाबले ते 5-7 फर्द खड़े कर दो ते सिखां दी एकता नूं भंग कर दो, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के आसरे ते इन्हां दी एकता, इन्हां दा जोड़ है, इन्हां दा इकट्ठ है। और ये भी डरदे ने कि गुरु ग्रंथ साहब के आसरे ते सारी जातां वाले नूं भी इकट्ठे कर लैणगे, क्योंकि इत्थे छींबा बैठा है, जुलाहा भी बैठा है, इत्थे चमार भी बैठा है, इत्थे नाई भी बैठा है, इत्थे कसाई दे बोल भी हैं, इत्थे मुसलमान फकीर भी बैठे। तो इन्हां कोल बुनियाद बड़ी पुख्ता है, तो इस बुनियाद के आसरे ते इन्हां दी ताकत हिंदुस्तान दे वध जाएगी। तो जात पात के मसले भी साडे विच खड़े किए जा रहे हैं, और दिमाग दे विच इह गल वसाई जा रही है कि गुरुद्वारियां नाल भी जात पात जोड़ो। और मैं इतनी अर्ज कर दिया, जिस गुरुद्वारे नाल जात पात जुड़ी होवे, गुरु दा घर नहीं, उस जात वाले दा घर होवेगा, गुरु दा घर नहीं है। गुरु दा घर ओ जिथे जात पात के कोई वितकरे नहीं। सिख सिर्फ सिख है और कुछ नहीं है। और सिख ही हो अपने मन को ये लालच हो गुण तोयो चरो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपना तारुफ करांदे ने, मैं कौन हाँ। और सिख ही हो अपने मन को ये लालच हो गुण तो चरो। हे अकाल पुरख, मन करके मैं तेरा सिख हाँ, तेरी सिखिया दे नाल अपनी जिंदगी नूं तोड़न वाला, इस सिख तो बिना मैं होर कुछ भी नहीं। और सिख ही हो अपने मन को ये लालच हो गुण तोयो चरो। एक क्रांतिकारी सतगुरां दे बोल ने, बचन ने। और सदा अंग संगे अभंगंग विभूते, जिथे तुसी इस शब्द का पाठ करो, सदा अंग संगे, ये थोड़े नाल है। गुरु मेरे संग सदा है नाल, गुर का बचन बसे जी नाले। बचन अगर जी दे नाल है, गुरु जी दे नाल है, जिथे तुसी जाओगे नाल है। जल नहीं डोबे तस्कर नहीं लेवे, भाए न साके जाले। अग नहीं जला सकती, चोर नहीं चुरा सकता, कोई डाका नहीं पै सकता इस धन दे उत्ते, नाल है। तो इस गुरु का आसरा तुसी हर वक्त पकड़ सकते हो। गुरु अर्जन देव जी महाराज का हुक्म, मेरे स्वरूप ते याते है दीरग, मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना। तो हुण वड्डे ने वडियाई आप जाहिर करनी सी, तो सतगुरां ने मत्था टेकिया। ते जद सतगुरां नूं कहण लगे बैठो आप ताबे ते, महाराज कहण लगे नहीं, ये पोथी परमेश्वर का स्थान, इत्थे साक्षात परमेश्वर का स्थान है। मैं ताबे ते बैठ गया, लोगों ने जिहड़ा मत्था भी टेकना है अंदरों भावना नाल मैनू टेकना है, नहीं, जिसनों मैं मत्था टेके उसे नूं सारे मत्था टेको। ताबे ते बाबा बुढ़ा जी नूं बिठाया, आप नहीं बैठे। इतिहास है, स्पष्ट इतिहास है। और हुक्म कीता, मेरे स्वरूप ते या ते है दीरग, साहिब जान अदायब कहो। मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना। पूजो चंदन केसर कोकर, धूप दिखाए के फूल चढ़े। पूजा करनी है तुसी शब्द दी। इस वास्ते स्पष्ट कह दिता कि शरीर दे दर्शन करने ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साफ कह दिता, दीदार खालसे दा परचा शब्द दा। दीदार करने ने मेरे शरीर दे, तां गुरु पंथ दे दर्शन करना। मेरी आत्मा दे गुरजोत दे दर्शन करने ने, तां गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन करना। स्पष्ट कह दिता। ज्योति जोत जब सतगुरु समान लगे ने ना, उत्ते सिखा ने बेनती की सी, पातशाह कदी साडा दिल करे थोड़ा तन वेखना है, तो महाराज कहते लंबे चौड़े भटकण की लोड़ नहीं। सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले। सिख पंचों में मेरो वासा, पूरन करो धरो जय आसा। पंज रहत वानिए सिख जे किधरे मिल जान, रसना ते मूल मंत्र दा जाप होवे, हिरदे विच गुरमंत्र वसिया होवे, तन ते पंज ककार ने। साहब कहने निश्चय करके जानी अज मेरे शरीर दे ही दर्शन होए, किधरे भटकण की लोड़ नहीं, धक्के खाण की तैनूं लोड़ नहीं। कोई कहे ना शरीर तो बिना गल नहीं बनती, कह दिता करो दीदार खालसे दा परचा शब्द दा। सतगुरु ने हुक्म ऐसा किया। साडी गुरु पंथ की यह मर्यादा है, ये रड़कदी पई है बहुत सारे लोगों को। इन्हां दी एकता बनी हुई है, इन्हां दा संगठन बनिया है, इन्हां दी ताकत बनी हुई है। और जब पिछले दिने ये मंग की गई भी ये गुरुद्वारा एक पंजाब पद्धर ते बनिया होया है, आल इंडिया पद्धर ते बने, तो ना कर गए भी तो होर ताकत बढ़ जाएगी ना। सारे गुरुद्वारे इको ही संगठन दे आ जान, इको ही मर्यादा चले, दूजी गल ना चले, मर्यादा एक। ये भी गौरमेंट नूं मंजूर नहीं, ये भी विरोधियों नूं मंजूर नहीं कि मर्यादा इन्हां दी एक चले, क्योंकि एकता हो जाएगी।
तो मर्यादा वख-वख क्यों अकाल तख्त के रहतनामे तो चलाई जाती है? बहुत वड्डी शरारत है, बहुत वड्डी। भी किसी तरीके नाल ते खेरू फेरू करो, किसी तरीके नाल ते वख-वख करो। चलो मर्यादा वख-वख कर दो, कल नूं कह देंगे साडा गुरु ग्रंथ साहब नाल कोई मेल नहीं बैठता, फिर होर धड़े खड़े कर दिते जाणगे। तो मर्यादा एक ही है, चाहे अखंड पाठ साहब रखण दी है। मर्यादा यह है कि जिथे गुरु बोल रहा है, अखंड पाठ चल रहा है, उत्थे कोई व्यक्ति व्याख्या नहीं कर सकता, उत्थे कीर्तन नहीं हो सकता, उत्थे कथा नहीं हो सकती। तुसी बर्दाश्त कर सकते हो और बर्दाश्त कर लेंदे हो, क्षमा करनी कहना पेगा वो खालसा नहीं जिहदे दर्शन दे चों गुरु दे दर्शन हो। दीदार खालसे का, दीदार खालसे दा ए जो कौमी एकता दे बजे होया। जिथे सतगुरु आप बोल रहे हुण दूजे तीजे दे बोलण दी की लोड़, गल खत्म। इस वास्ते मर्यादा बनाई गई है कि जिथे अखंड पाठ है वो अलग सिलसिला ठीक, रहत मर्यादा बन चुकी है, विआह शादियां की मर्यादा बन चुकी है, आनंद कारज की मर्यादा बन चुकी है, विवाह विधि नाम संकरण जन्म मरण की सब कुछ की मर्यादा बन चुकी है। लेकिन उस मर्यादा की विरोधता क्यों? बई अनेकता पैदा करनी है, वक वक सिलसिले पैदा करने ने। हर कदम ते सुचेत रहोगे तो एकता बनी रहेगी, वरना चारों पासे तो हमले ने, एक पासे नहीं, चारों पासे तो। चैन नाल ना साडे सतगुरां नूं बैठण दिता गया, ना कदी सिखां नूं बैठण दिता गया। इतनी मैं अर्ज करदे हां। जे गुरु नानक नूं भूतना बेताला आख्या कईयां ने, ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे नाल अठे पैर लड़दे रहे, गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता, तां 11वें स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ भी मुखालफत है। तरह तरह दी चेमें गोईयां ने। थानू सावधान होना पेगा, सुचेत होना पेगा, क्योंकि तुसी मना रहे हो प्रकाश उत्सव। इस संबंध ये जो है प्रोग्राम चल रहा है प्रकाश दिवस साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। जमीन के उत्ते बहुत खुशियां भरा दिन सी जब शब्द नूं ऐलानिया तौर पर कह दिता गया कि यही गुरु है, ये नाल ही हिरदा बदलदा है। तुसी शब्द का जाप करी जाओ, हिरदा बदल जाता है। तुसी शब्द का जाप करी जाओ, रस बन जाता है। तुसी शब्द का जाप करी जाओ, प्रकाश बन जाता है। किसी मनुख दे ध्यान जोड़ो, कख नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। हजारां मनुख इस तरीके नाल मनुखां दे ध्यान जोड़ जोड़ के खप गए ने, कख भी नहीं गल बनती। शब्द दे ध्यान जोड़ो, शब्द का जाप करो, गल बन जाती है। मेरे स्वरूप ते या ते हदीर गए साहिब जान अदायब कह। शब्द का जाप करदियां करदियां जिहड़ा अगे लंघ जाता है, बहुत अगे लंघ जाता है, द्वार ते पहुंच जाता है, उन्हां दी गल कुछ होर है। और भाई साहब भाई नंद लाल ने इस संबंध में बहुत कुछ कहा है। 5-10 मिनट मैं थोड़े होर लवांगा ताकि मैं कल जिथे एक लड़ी नूं अधूरा छड़िया सी, मेरी जमीर ते बोझ पिया होया। नंद लाल कहंदे ने, ऐ सूफीओ, जे किधरे थानू गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जैसा रहबर मिलदा, ये भटकना थोड़ी दुनिया च नहीं होनी सी, ये परेशानी थोड़ी दुनिया च नहीं होनी सी। गुरु की महिमा गजनी तो आया, ये पुरुष गायन करता है, गजनी दे रहने वाले सन। मैं इन्हां दा स्थान वेख के आया गजनी दे विच। उत्थे भाई साहब भाई नंद लाल दियां कुछ लिखतां भी पईयां न ते ओही मकान जिथे भाई साहब जी रहे सन ओही बनया है। उन्होंने हुण गुरुद्वारे की शक्ल दे दित्ती ने। गजनी विच अफगानिस्तान दे अंदर काबल तो कोई 60 मील की दूरी ते इलाका है सारा सूफी संतां दा सी। आले दुआले सूफी फकीर सन, इस्लाम तो प्रभावित सन, इस्लाम का बड़ा भारी बोलबाला सी ईरान ते अफगानिस्तान विच। उसे माहौल विच भाई नंद लाल जी पले ने और मुल्क दे जद अफरा तफरी मची ते आप मुल्तान विच आ गए। फिर बाकी दी जिंदगी इत्थे मुल्तान विच बतीत कर रहे सन कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की सौं कन्ना च पई, गुरु नानक दे बोल कन्ना च पए, शब्द दियां गुंजारां चारों पासे सुनिया तां प्रभावित होके आप आनंदपुर साहब गए सन। जो रब्बी जलवे उन्होंने वेखे वो फिर अपनी किताबां विच उन्होंने वर्णन कीते ने। सूफी कलाम सारे दा सारा नंद लाल दे सामने से, इस वास्ते उन्होंने गल बड़ी निखेड़ के कर दी है, खुल के कर दी है। हाफिज कहंदा है कि रब दे मार्ग ते मैं चलते गया, औकड़ा बड़ियां ने, विपतावां बड़ियां ने। ये रस्ता भी पहाड़ी रस्ता है, बिखम रस्ता है। और इतनी मैं अर्ज कर दिया, हाँ, ये मैदानी रस्ता नहीं है, पहाड़ी रस्ता है। जब भी कोई चलता है तो रस्ते दियां कुछ परेशानियां बेचैन कर दियां ने। हाफिज कहंदा है, मरादर मंजिले जाना
चे अमनो ऐश चों हरदम। इस नज़म का जवाब दिता है नंद लाल ने। इतनी गल अर्ज करके मैं समाप्ति करांगा। ये नज़म हाफिज दी, दीवाने हाफिज दी पहली नज़म है। ते दूसरी नज़म जिस दे भाई साहब ने जवाब दिता है वो दीवाने गोया दी दूसरी नज़म है। वो दीवाने गोया, ये दीवाने हाफिज। हाफिज कहंदा है, ऐ खुदा तेरे रस्ते ते मैं चल ते पिया, पर नित दियां मुसीबतां। परिवार सहमत नहीं, संसार सहमत नहीं, चलण दी समर्था नहीं, नित दियां पीड़ां। घर विच एक पुरुष किधरे रसक पैदा हो जाए, परिवार नाल संबंध नहीं जुड़ेगा, औखे हो जाणगे परिवार वाले बाकी। क्योंकि हर एक दा अपना जीवन का पद्धर होंदा है, उहदी सूरत अगे हो गई तो जिहड़े पिछे रह गए तालमेल बैठेगा नहीं। वो अगे चला गया, उहदियां गल्लां कुछ अगे दियां हो जाणगे, जिहड़े पिछे रह गए उहनां दियां गल्लां कुछ पिछे दियां होणगियां, तालमेल नहीं बैठेगा। इसे नूं सतगुरु कहंदे ने भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगतां करके घर विच जिहड़ा कलेश मच जांदा है वो दरअसल उसके जिम्मेवार भगत नहीं, वो बंदे ने जो पिछे रह गए। भगत थोड़ा अगे चला गया, ਉਹਦੀ गल, ਉਹਦਾ जीवन का ढंग, ਉਹਦੀ शैली शब्दावली आम बंदियां नाल मेल नहीं खाती। घर वाले औखे हो जाते हैं, समाज औखा हो जाता है, बिरादरी औखी हो जाती है, लोग निंदा करन लग पैंदे ने। एक भी किधरे रसक पैदा हो जाए, माड़ा पैदा हो जाए, घर दे विच बेईमान है, झूठा है, परिवार इतना औखा नहीं होता। ठग है, चोर है, तां भी मैं देखा है घर वाले इतने औखे नहीं। एक संत पैदा हो गया, रसक पैदा हो गया, भगत पैदा हो गया, तो परिवार भी औखा हो जाता है, संसार भी औखा हो जाता है, पड़ोसी भी औखे हो जाते हैं, तरह तरह दी गल्लां चल पैंदियां, चेमेगोइयां चल पैंदियां। हाफिज कहंदा है, ऐ खुदा मैं तेरे रस्ते ते चल पिया, मरा दर मंजिले जाना, चे अमनो ऐश चूं हरदम। तेरे रस्ते ते चल के अमन नसीब नहीं होया, सुख नहीं मिलिया। चलना है बड़ा औखा, वाट बड़ी लंबेरी है। पुरसुलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गवन अकेला। मार्ग दे बड़े बड़े दृश्य खिंचे ने भगतां ने। तो हाफिज कहंदे ने मैं चलदा चलदा जब थक जाना तो थोड़ा जिहा साजो समान नूं उतार के रस्ते च बैठ जाना, भी चलो दम लईए। हुण दम लेना की हुंदा है, भी चलो रोज नमाज पढ़दे अज ना ही सही। मनुख दे अंदर ख्याल आउंदा है, रोज नितनेम करदे हैं, चलो अज ना ही सही, हुण दम ले लईए। रोज चलते हैं, चलो अज ना ही सही। रोज माला फेरते हैं, चलो अज ना ही सही। रोज वाहिगुरू वाहिगुरू का जाप करते हैं, चलो एक दो दिन ना ही सही। हाफिज कहते हैं इस तरह का मेरे अंदर ख्याल पैदा होता है, मरा दर मंजिले जाना। और यह ख्याल कभी बगौर मुताला करना अभ्यासियों के अंदर पैदा होता है। रोज जाते हैं गुरुद्वारे, चलो ना ही सही। रोज पढ़ते हैं बाणी, चलो अज ना ही सही। रोज जाप करते हैं, चलो अज ना ही सही। कईयां दी जिंदगी ते रोज पैदा होंदा होवेगा और रोज रोज करके रह जाते हैं इस ख्याल दे नाल। मरादर मंजिले जाना, चे अमनो ऐश चों हरदम, जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमला। कहंदे ने जब मैं साजो समान सारा खिलेर के आराम करना चाहना तो जरस कहंदे ने घड़ियाल नूं, घड़ियाल वज पैंदा है। अरब देशां दे विच जिहड़े काफले चलते सन ना उठां दे, 100-100 उठ कट्ठे चलने, 50-50 उठ एक दूजे के पिछे बन के चलते सन। अजे भी हैं कुछ थोड़े बहुत। रस्ते च जिथे विश्राम करना हुंदा सी ना, तो उठां तो ये माल सारा उतार लेंदे सन, रात आराम करते सन। फिर घड़ियाल वजदा सी, नगारा वजदा सी, बई कूच करना है, चलना है, तो छेती छेती सारे साजो समान बन लेंदे सन, इंज उठां ते लद के फिर चल पैंदे सन। हाफिज कहंदा जद साजो समान उतार के जद मैं आराम करना चाहना तो जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमला। किधरे मौत का घड़ियाल वज पैंदा है ते किसे दा जिंदगी का कारवां कूच कर जाता है। वो वजदा होया घड़ियाल मैनू कहंदा संभाल चल। दरअसल है तो यह घड़ियाल बहरे कन्नां नूं नहीं सुनाई देंदा। पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जान। जिहड़ी घटना पड़ोसी दे घर घटी है वो तेरे नाल भी घटनी है। तो ये घड़ियाल है, सुचेत करता है भी खाली जाएगा और कुछ है नहीं। तो हाफिज कहते जब मौत का घड़ियाल वज पैंदा मेरे कन सुन लेंदे ने कोई बंदा चलाना कर गया, कोई जांदा रहा। तो कहते उदों फिर मैं वो खिंडिया होया समान फिर समेटदा, फिर खिंडे हुए मन नूं फिर जोड़दा,
फिर आलसी मन नूं समझांदा ऐसा ही ना होवे किधरे दम निकल जाए तो रस्ते च ही पाया टिकाणे ते पहुंचे ही नहीं, मंजिल ते पहुंचे ही नहीं। तो कहंदे मैं खिंडे हुए साजो समान नूं फिर बन्नण दी कोशिश करदा। अगे चल के इसने बड़ा दुख रोया। कहंदा शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिला। इहदा पंजाबी अनुवाद किया है प्रिंसिपल गंगा सिंह ने। रात हनेरी घुमण घेरी पानी ठाठा मारे, ओ की जानन हाल असाडा जो रहंदे नदी किनारे। हाफिज कहंदा एक ते रात बिल्कुल अंधेरी है। कहंदा मैं इबादत करदा ते पिया समझ कख कोई नहीं, खुदा खुदा करी जाना सूझ समझ आए कोई नहीं, तस्बीह फेरी जाना अल्लाह अल्लाह करी जाना समझ आए कोई नहीं, कुरान में पढ़ी जाना समझ मैनू है कोई नहीं, नमाज में पढ़ी जाना समझ मैनू है कोई नहीं, चल मैं पिया रास्ता दिखाई नहीं देंदा। शबे तारीक रात अंधेरी है। शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल। कहंदा जिस दरिया दे च मैं पैर पा बैठा ਉਹਦੇ ਚ लहरां ने घूमण घेरियां ने, पारला कंडा मैनू दिखाई नहीं देंदा, नाल मेरे कोई है नहीं, रात अंधेरी है। ये जिक्र किया उसने अपनी अवस्था का। शबे तारीक बीमे मौज, इतना ना समझना एक बहुत वड्डी पीड़ा तो भी लंघना पैंदा कदी स्मारक ते कोई चलेगा तो। शबे तारीक बीमे मौज गर्दा वेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिला। हुण ओ बंदे मेरा हाल की जानन जेड़े इस रस्ते ते कदी चले ही नहीं, दरिया दे कंढे ते खड़े न तमाशा पे वेखदे। कुजादा आनंद हाले मां, ओ मेरा हाल की जानना, ओ मेरी विपता नूं की समझन कि विपता की है। फरीद इन्हां विपतावां दा जिक्र करदे न। चिंत खटोला वाण दुख बिरे विछावण लेप, ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। कुजादा आनंद हाले मां सुबुक साराने साहिला। मेरी इस विपता दा ओ बंदे की हाल जानन जिहड़े स्मारक ते चले ही नहीं, जिन्हां ने दरिया दे च कदी पैर पाए नहीं, जिहड़े घुमण घेरियां च कदी फसे ही नहीं। हाफिज कहंदे नाल कोई नहीं, पारला कंडा दिखाई नहीं पिया देंदा। हुण इह विपता मैं किहनूं सुणावां। नंद लाल ने कहंदे ने इस नज़म नूं जदों पढ़िया ते इहदे नाल मुकाबले ते दूसरी नज़म लिखी आपने, और ईरान दे वासी नंद लाल दियां उन्हां गज़लां नूं पढ़ के दंग रह गए। यह गल वखरी है कि मजहबी तसुब ने उन्हां दे हिरदे सत्कार नहीं पैदा किया, पर अश कर उठे कि कोई ऐसा दिमाग भी है, कोई इस ढंग नाल भी सोचदा है। हुण फिर मैं अर्ज करदे हां जिहड़े शैली शब्दावली नूं समझण वाले ने, पिंगल ते विश्राम नूं समझण वाले ने, कविता दी मस थोड़ी जिहा रखदे ने, उन्हां नूं पता चलेगा ये दोवें बोल इक्को ने, हाफिज ते नंद लाल दे। एक दे समस्या है, एक दे समाधान है, एक दे सवाल है, एक दे जवाब है। हाफिज कहंदा है पहली पंक्ति दे च कि मरादर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चों हरदम। नंद लाल दी पहली पंक्ति में थानू सरवण करावां। नंद लाल कहंदे ने मरादर मंजिले जाना हमा ऐशो हमा शादी। काफिया मिल रही है, शैली रवानी मिल रही है। नंदलाल कहने ने ऐ हाफिज जिस रस्ते ते मैं चलिया नित दियां खुशियां, नित दे शादियां ने, नित दा खेड़ा, नित दी मस्ती, तू केड़े रस्ते ते चल पे है? नित दा ही गम, नित दी विपता लै बैठा है, नित दा दुख लै बैठा है। रब दे मार्ग ते चलदे होया भी पिटदा जा रहे हैं, गिले करदा जा रहे हैं, शिकवे करदा जा रहे हैं। केड़ा रस्ता तू पकड़ लिया? मरादर मंजिले जाना हमा ऐशो हमा शादी, जरस बेहूदा में नालद कुजा बंदे महमला। नंदलाल हाफिज कहंदा है जरस फरियाद उम्मीदारद कि बर बंदेद महमला। मौत दा घड़ियाल वज पैंदा है ते खिंडिया होया समान मैं फिर बनना। हाफिज इंज कहंदा है। ते भाई साहब कहंदे ने जरस बेहूदा में नालद कुजा बंदे महमला। ये मौत दा घड़ियाल एवें बेहूदा पिया बोलदा है, फिजूल पिया बोलदा है। असी ते मन दी गठड़ी बन के रखी, कदी खिलेरी ही नहीं, समान कदी खिंडाया ही नहीं, बन के रखी। साडी नित चलने दी तैयारी, असी ते तैयार बैठे हां। कल दी मौत आउंदी भावें अज आ जाए। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद।
ऐ हाफिज तैनू गम हो सकता है इस घड़ियाल का, क्योंकि तू समान सारा खिलेर बैठा, हुण समेटेगा बन्नेगा, ते असीं कदी खिलेरिया ही नहीं, बन के बैठे तैयार बैठे। जरस बेहूदा में नाल, कोई इस ढंग नाल भी कह सकता है मौत दा घड़ियाल बेहूदा पिया बोलदा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों च रह के पता चले मौत बेहूदा है, कुछ भी नहीं। असीं ते तैयार बैठे, गठड़ी बन के रखी, साडी नित चलने की तैयारी। जरस बेहूदा में नाल, कितने ये पायदार रब्बी शायर ने। कहते आप दे कोल एक ऐसा संसारी शायर आया जिसने लैला ते मजनू का किस्सा लिखिया सी, ते आके कहने लगा भाई नंद लाल मैं सुनिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज थोड़े ते बड़े प्रसन्न ने, ते कवियां दे चों सिरमौर रुतबा थानू दिता है, थोड़ी बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं, बड़ी गल है थोड़ी गुरु घर दे च। ते मैं भी कुछ नज़मां लिखियां ने, सुनो जिहड़ा इन्ना वड्डा शायर है, कुदरती गल है शायरी दा स्रोता होवेगा, तो मैं स्रोता लभदा फिरदा सी, तुसीं मेरियां कुछ नज़मां सुनो। भाई साहब कहने लगे सुना। उन्हें पहली नज़मां दे च मजनू दी जीवन कथा सुना दी। भाई साहब सुनते रहे। फिर वो कहने लगा मैं हुण लैला दी कथा सुनाना। भाई नंद लाल बोलते हैं, इसे दीवाने गोया दी नज़म है। भाई साहब कहते हैं मगो अज हाले लैली, हुण ना सुना, मैं नहीं सुनना। मगो अज हाले लैली बादिले शौरी दा ऐ गोया, कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजत। मजनू दी गल तू की सुनाई है, मेरे मन विच हुण होर सुनन दी ताब नहीं। चित गुरु दे चरनां नाल जुड़ गया, शब्द विच सुरत एकमिक हो गई। लैला दी गल सुनन दी हुण ताब नहीं। संसारी तौर ते इस ढंग दा प्रेम आउंदा, हिरदा जुड़ गया गुरु दे चरनां च। कमाल दी गल मजनू दी सुनी, जुड़ गया गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल। ते ओ बंदे कितने पत्थर दिल ने कि गुरु गोबिंद सिंह जी की गल सुन के भी गुरु गोबिंद सिंह नाल ना जुड़न, गुरु नानक की गल सुन के भी गुरु नानक नाल ना जुड़न। गल मजनू दी सुनी, जुड़ गया कलगीधर नाल। गल मजनू दी सुनी, शब्द विच सुरत जुड़ गई। भाई साहब दा इस ढंग दा हिरदा बैरागी है। भाई जी कहंदे ने ये मौत दा घड़ियाल बेहूदा पिया बोलदा, असीं ते गठड़ी बन के रखी, तैयार बैठे हैं। जरस बेहूदा में नाल कुजा बंदे महमलहा। अगां चल के जड़ा हाफिज ने कहा है शबे तारीक बीमे मौज, गर्दा बेचुनी आल। रात हनेरी है और दरिया दियां लहरां विच मैं फस गया, घुमण घेरी च। पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, उरार तो दूर आ गया, भाई संसार तो ते दूर आ गया, खुदा दा घर दिखाई नहीं देंदा। घुमण घेरी च फस गया दुबदा दी, नाल कोई है नहीं, रहबर कोई है नहीं, चानना भी कोई नहीं, अंधेरा। शबे तारीक बीमे मौज, गर्दा बेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाले मां, सुबुक साराने साहिला। हुण ओ बंदे मेरा हाल की जानन जिहड़े साहिल ते खड़े ने। भाई साहब इसका जवाब देंदे ने, बड़ा कीमती है। भाई साहब भाई नंद लाल कदी इस शौक दे नाल पढ़ना। भाई जी कहंदे ने खुदा हाज़िर बवद्दाइन, तू कहंदा मैनू पारला कंडा नहीं दिखाई देंदा, मैनू खुदा हाजिर नाजिर दिखाई देंदा। खुदा हाजिर बवद्दाइन बबी दीदारे पाकिशरा, मैं ओदा पाक दीदार इन्हां दो अखां नाल करदा। तेनू पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, तू किहड़े रस्ते ते चल पिया? असीं ते उस रस्ते ते पैर रखे जिथे पारला कंडा पहले दिखाई देण लग पिया, ते पारले कंडे नूं वेख के ही चल पिया। पहला वत सियाणी है तां की जे व्यापार, तू केड़े मार्ग ते चल पे, तेनू पारला कंडा नहीं दिखाई देंदा। खुदा हाजिर बवद्दाइम बंबी दी दारे पाकिशरा। और जितने चिर तक निरंकार दी अंदर कोई झलक ना पवे ते संसार छड्डना बड़ी औखी गल है। वड्डी लकीर जितने चिर तक खिंची है ना ते दूसरी ते वड्डी अपने आप बनी रहिंदी है, उन्होंने छोटा करन दा यही ते वसीला है। परम रस दे मिलदियां बिखे रस हट जांदे ने, परम जिंदगी दे मिलदियां इस जिंदगी दा मोह मिट जांदा है। परम करतार दा रस मिलदियां संसार दे बिखे रस तो मनुख एक पासे हो जांदा है। भाई साहब कहंदे ने खुदा हाजिर बवद्दाइम बबी दी दारे पाकिशरा, ना गर्दा बो दरो आइल, ना दरिया ओ ना साहिला।
मेरे गुरु ने, मेरे मुरशद ने मैनू ऐसे मार्ग ते तोरिया है, ना दरिया पैंदा है, ना घुमण घेरियां ने, सानू ते पार परमात्मा दिसदा पिया, पहुंच गए। तू किहड़े रस्ते ते चले हैं? हाफिज नू सीधा जवाब दिता, रहबर मेरा मुरशद मेरे नाल है, खुदा हाजिर बवद्दा है। तू कहना मैनू पारला कंडा नहीं दिखाई देंदा ते मैं इन्हां अखां नाल वेख रहा। तू कहना मेरे नाल कोई नहीं ते मेरा मुरशद मेरे नाल है, अठे पैर। मैनू ऐसे मुरशद दी जो है मिलाप हो गई है, मिलन हो गया है, जोड़ा कदी मैथों विछड़दा नहीं। तो ऐसा मुरशद सिर्फ शब्द हो सकता, तन अज है कल नहीं। ते अठे पैर नाल ना पुत्र हो सकते, ना मित्र हो सकता है, ना पत्नी हो सकती है, ना मां बाप हो सकते, ना भरा हो सकता है। अठे पैर बंदे दे नाल शब्द हो सकता है, गुर ज्योति हो सकती है। गुरु मेरे संग सदा है नाल है। भाई साहब भाई नंद लाल कहते काश कि तैनू कोई दसन वाला मिलता हाफिज कि शब्द का प्रकाश कदम कदम दे रहबरी करता है और ਉਹਦੇ ਨਾਲ पारला कंडा दिस पैंदा जाप दे नाल। तू ये ਜਿਹੜੇ रोने रो रहे हैं दुबदा दे, तैनू इस तरह के शब्द दसन वाला कोई नहीं, तैनू इस तरह के शब्दों की प्राप्ति नहीं, तैनू इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति नहीं। इस वास्ते रब दे मार्ग ते जाके चलदा होया भी तू रब ते शिकवे करी जाना है, गिले करी जाना है और कही जाना है बिखड़ा रस्ता है, ये है वो है, ते तेरे इन्हां रोणियां नूं वेख के कौन चलेगा। भाई साहब भाई नंद लाल बड़ा हौसला वधांदे ने, मरा दर मंजिले जाना हमा ऐशो हमा शादी। रोज दियां खुशियां ने, रोज दा आनंद है, रोज दे खेड़े ने। हाफिज जिस रस्ते ते मैं चलिया गम है ही कोई नहीं, दुख नहीं सब सुख ही है रे, एका एक ही नेते। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ना, जिस रस्ते ते असीं चले दुख है ही कोई नहीं, संताप है ही नहीं, हार है ही नहीं। नित दी जिंदगी है, नित दा जीवन है, नित दा रस है, नित दा आनंद है। तो इस तरह का जिस शब्द विच नित दा आनंद है वो सानू प्राप्त है। और इस तरह का शब्द प्रगट होया रूहे जमीन विच, प्रकाशमान होया गुरु ज्योति के रूप विच। वो दिहाड़ा सी कल दा हिंदुस्तान के वड्डे वड्डे शहरां विच ये पुरब बहुत वड्डे पद्धर ते मनाया जाएगा। तुसी भी इसे श्रद्धा दे नाल शायद गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी कल दी हाजरी भरो ते अंदरों अरदास करो, हे पातशाह ये शब्द दी रहबरी बनी रहे, शब्द दी टेक बनी रहे, घर दे च बाहर चलदियां फिरदियां उठदियां बैठदियां ये शब्द दी रहबरी हर वक्त बनी रहे। ते चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे न भाई। जिथे इस तरह की कार शब्द की चारों पासे हो जाए उत्थे दुख विपतावां कलेश सारे दे सारे पखंड एक पासे हो जाते हैं। मेरे पातशाह सारियां नूं ये आधार बख्शण, सारियां नूं ये सहारा बख्शण। 2 हाजरियां मैं थोड़े चरणों च होर कल भरनियां ने, एक गालबन 10 बजे दिन दे ते शाम नूं इसे तरीके नाल 7 तो लैके 8 बजे तक हाजरी मैं थोड़े चरणों च भरनी है। ते कल दियां 2 हाजरियां भर के फिर मैं आप तो छुट्टियां लवांगा। फिर सतगुरु ने जद कदी नदी नाव संजोगी मेला कराया ते गुरु दे ए बोल मैं थानू सरवण करावांगा। अरदास है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चरनां च कि जो कुछ मैं सुनाया है ये लेखे लगे, तुसी जो कुछ सुने है ये लेखे लगे। सुना के मेरे मन नू गुरदेव बख्शिश करन, जुड़न दी समर्था बख्शण ते सुन के सतगुरु तुहाडा मन जोड़े। सब तो वड्डी बख्शिश ये है, सुन के तुहाडा मन जुड़े, सुना के मेरा मन जुड़े। कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। तो जुगो जुग अटल सतगुरु, ऐसा नहीं कि कल कोई मर जाए तो फिर होर नवा गुरु लभन, फिर परसों होर कोई लभन। अज 13-14 की अरदास हो रही है तो सिलसिला चलता रहा, फिर 50 हो जाएंगे। 5-5 10-10 साल के बाद तो भोग पैंदा ही जाता है। तो फिर जब 100 गुरु हो गए तो अरदास करदियां भी 2 घंटे चाहिए, 100 गुरुओं का नाम लेंदे लेंदे। इस वास्ते दूर दृष्टि यह है, सियाणप यह है कि शब्द प्रकाश जो प्रथम महले विच महला पहले घर विच आया सी, वो 11वें घर विच जुगो जुग अटल टिक गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ये अपनी सुरत और ध्यान जोड़ के उस परम आनंद नूं आप प्राप्त करो। कल सवेरे ते कल शाम नूं जिवें गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तो बोल मिले आप जी दे सामने सुनाउण दी कोशिश करांगा। हार्दिक तौर ते सारियां दा धन्नवाद। तुसीं टिक के सरवण करदे रहो ते मैनूं
अपनी टिकी हुई ध्यान की बिरती का सदका सुनाण की समर्था देंदे रहो। तो भुल चुक लई खिमा की याचना भी है और गज वज के आखिरी फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की